हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। मैं चाहता नहीं था कि इस पे वीडियो बनाऊं, बट बनाने पड़ रही है। अच्छा, अब ये करंट सिनेरियो जो चल रहा है, टाइटल आपने पढ़ लिया, वो सब चीज़ें आपने पढ़ ली होंगी। इसको देख के मेरे दिमाग में एक ही बात आ रही है देखो क्या, बस मीटिंग की जगह ना केस लगा लेना। कीजिए मीटिंग मीटिंग, खेलिए मीटिंग मीटिंग, करते रहिए मीटिंग मीटिंग, आल हुआ आप मीटिंग। हंसी आ रही है ना आपको? हंसी सिर्फ उन्हीं को आ रही है भाई जिनका नाम जो सिलेक्शन लिस्ट में नहीं है, जिनको इफेक्ट पड़ रहा है भाई, उनके निकल रहे हैं रोने। इस टाइम पे उनका निकला हुआ है रोना, ठीक है। ऐसा क्यों हो रहा है? जिनका नाम पेटिशनर्स में डाल दिया, क्यों डाला है उनका नाम, क्या इसके आउटकम्स होंगे, क्या चीज़ें हैं। ऐसी वीडियो आपको अभी तक तो नहीं मिली है, बाद में मिल जाए तो पता नहीं। एक डिटेल वे में लेके आया हूँ, पूरी प्रेजेंटेशन की फॉर्म में आपको टोटल समझ आ जाएगा कि चीज़ें चल के आ रही हैं, क्यों हो रही हैं, और आप खुद ही आप इसका आंसर दे दो कि क्या आपके फेवर में आउटकम निकलेगा, कोर्ट क्या डिसीजन देगा, ये आपको अभी पता चल जाएगा, आपके मन बता देगा आपको अभी। अब देखो मैं आगे बताता हूँ आपको क्या क्या चीज़ चल रही है। आपको इतना तो पता चल गया ना कि केस होने वाला है, लिस्ट हो गया है, क्या चीज़ें हैं। जैसे आपको 3, 4, 7, 8 कैंडिडेट्स हैं। इशू क्या है? उन्होंने कहा है कि जो अपने हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है उसकी एप्लीकेशन अच्छे से नहीं करी है। चैलेंज क्या है कि इसकी पटिशन फाइल हो गई है। अब कॉन्सिक्वेंस क्या निकलेगा? मेडिकल एग्जामिनेशन जो ज्वाइनिंग होगी वो थोड़ी डिले हो जाएगी, है ना। अब 3 चीज़ें कोर्ट केस में हम जैसे अंदर बढ़ेंगे तब आपको 3 चीज़ों की समझ होना बहुत ज़रूरी है। पहला पटिशनर्स, दूसरा रिस्पोंडेंट, और एक और रिस्पोंडेंट्स। पटिशनर्स कौन? जिनको लगता है कि उनके साथ गलत हुआ है, जो उनका नाम भी है, लीड कौन कर रहा है, पीरज़ादा, अनवर एंड अदर्स। और ऑब्जेक्टिव क्या है इनका कि ये जो प्रोविजनल लिस्ट है इसको क्वैश किया जाए। और रिस्पोंडेंट्स कौन होगा? JKSS भी होगा, जो बताएगा कि हमने किस हिसाब से किया, ये मेथड क्या यूज़ किया हमने इसको करने के लिए, वो। अब रिस्पोंडेंट्स में एक और है हमारे यहाँ पे, जो कौन है कि लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स है जिनका नाम प्रोविजनल लिस्ट में है। एक्चुअली उन्होंने कोई क्राइम नहीं किया, उन्होंने कुछ नहीं किया, बस उनको एक पार्ट ऑफ प्रोसीजर होंगी। अब वो कि वो क्यों है इसमें, और कल को फ़र्क भी उन्हीं पे ही पड़ेगा। चलिए आगे देखते हैं। ऐसा है कि आपको पता है वर्टिकल रिजर्वेशन क्या होती है, हॉरिजॉन्टल क्या होती है। वर्टिकल होती है जो हर एक कैटेगरी की अलग अलग होगी। वर्टिकल होगी कोटे के अंदर कोटा, मतलब जैसे आरबी है, आरबी के अंदर के जो वुमेन्स एसपीओज और एक्सर्विस मैन जो उसके अंदर से निकलेंगे वो होगी हॉरिजॉन्टल, ठीक है। मैंने पहले भी वीडियो लाई, आपको सही से बताया था मैंने। चक्कर है क्या सर? अब देखो सर, हम इनका हिसाब से रिजर्वेशन कैसे वर्क करनी चाहिए। जो एग्रीव्ड, जिनके तरफ से गलत, जो कह रहे हैं कि गलत हुआ, जिनका क्लेम है, मोस्टली आई थिंक आरबीए वालों ने कराया केस। आरबीए के कुछ बच्चे उन्होंने कराया ये सब चीज़ें। ओपन मेरिट वाले बीच में शामिल हो सकते हैं, मुझे इस बारे में नॉलेज नहीं है, बट आरबीए में भी हॉरिजॉन्टल उनके हिसाब से कैसी होनी चाहिए कि स्लॉट फिल होनी चाहिए वर्टिकल कैटेगरी के हिसाब से। उनका कहना है कि गलत क्या है, उनका कहना है कि 40 सीटें ओपन मेरिट से कट कर ली गई हैं और 79 सीटें आरबीए से कट कर ली गई हैं, जिसकी वजह से क्या हुआ है, जो मतलब कि जितनी हॉरिजॉन्टल की जितनी सीटें थी ना, उनका मानना है कि बोर्ड ने इनजस्टिस किया है उनके साथ कि सिर्फ 2 कैटेगरी से सारी हॉरिजॉन्टल जो कोटा है वो फिल कर लिया है उनका, ऐसा उनका कहना है, ठीक है। रिजल्ट क्या निकलेगा वो आपको पता चलेगा, आगे चलते हैं। दूसरा पॉइंट जो है कंटेंशन का, मतलब कि फसाद की जड़ है क्या, एमआरसी और प्रेफरेंस सिस्टम। अब प्रेफरेंस सिस्टम या एमआरसी अगर आपने थोड़ा सा भी पढ़ा होगा तो इसका मतलब होता है कि अगर कोई रिजर्व कैटेगरी का बच्चा जो ज़्यादा स्कोर कर ले ओपन मेरिट से, तो उसको क्या करते हैं, ओपन मेरिट में मूव कर देते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है, इससे होता है कि जो सीट होती है रिजर्व कैटेगरी की वो खाली हो जाती है। अब काउंटर जो कर रहे हैं, प्रेफरेंस सिस्टम है क्या, बहुत से बच्चों को पता नहीं है। मैं यही बात आपको समझाने चाह रहा हूँ कि अगर आपको लग रहा है कि आपकी सीटों से कट किया गया है, आपकी सीटों से क्यों कट किया गया है, तो उसका एक वजह है। अब वजह क्या है वो जानो। मैं समझाता हूँ आपको कि पोस्ट प्रेफरेंस सिस्टम होता क्या है, ठीक है। मैं कहता हूँ कि आप फ़र्ज़ करिए आप एक आरबीए के कैंडिडेट हैं, ठीक है। आपने ओपन मेरिट में अच्छे, ओपन मेरिट के बराबर या उससे ज़्यादा मार्क्स लें और आप ओपन मेरिट में फॉल कर रहे हैं, ठीक है। तो उन्होंने आपको फिर भी ओपन मेरिट में मूव नहीं किया है। उसका कारण है क्योंकि आपने जो पोस्ट फिल करी है प्रेफरेंस में, आपने फिल करी है एग्जीक्यूटिव, और एग्जीक्यूटिव का कट ऑफ गया है ज़्यादा। अब आर्मड आप लेना नहीं चाहते, तो अगर आपको चाहिए एग्जीक्यूटिव तो आपको वो मिल रही है सिर्फ अपनी कैटेगरी के बेनिफिट से, यानी आरबीए के बेनिफिट से। तो जाहिर सी बात है वो आपको ओपन मेरिट में शिफ्ट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उससे आपकी जो डिज़ायर्ड पोस्ट है वो मिलने के चांसेस कम हो जाएंगे। तो एक्चुअली ये चीज़ हुई, ये चीज़ भी समझना बहुत ज़रूरी है जो बच्चों को नहीं पता। बट आई थिंक इस वीडियो के बाद किसी को डाउट बचे, मुझे नहीं लगता। मैंने पूरी चीज़ें एकदम स्ट्रीमलाइन अच्छे से वे में बताने की कोशिश की है। अब देखते हैं अब बोर्ड क्या कहेगा। वो कहेंगे, बोर्ड का मुझे लगता है उन्होंने वही कहना है कि हमने रूल्स, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के रूल्स फॉलो किए हैं, 10-15 दिन लिए प्रोविजनल लिस्ट बनाने के लिए, हमने उनको विंडो भी दी थी, ये सब चीज़ें कोर्ट कहेगा, ठीक है। वैसे भी ये जो कोर्ट 19 दिसंबर को विंडो क्लोज हुई है, जिस दिन भी ये हुई है उसी दिन केस फाइल हुआ है, ठीक है।
अब इसके ना कुछ इम्पैक्ट्स देखेंगे हम कि क्या चीज़ होने वाली है। फाइनल सिलेक्शन लिस्ट आपको पता है थोड़ी बहुत डिले हो सकती है, मेडिकल एग्जामिनेशन भी डिले होगा, जॉइनिंग भी डिले होगी और अनसर्टेनिटी बन जाएगी तब तक जब तक कुछ होगा नहीं, इसका हारा नहीं हारा या फिर आर ना पार होगा तब तक इसमें अनसर्टेनिटी बनी रहेगी सब कैंडिडेट्स में, ठीक है। इससे होने क्या वाला है, आप देखो इस केस के वजह से फ्यूचर की जो कांस्टेबल की रिक्रूटमेंट थी उस पर भी इफेक्ट पड़ेगा, जो लग रही थी आ जाएगी अब वो थोड़ी डिले होती नज़र आएगी। और भी होम डिपार्टमेंट्स की पोस्टें होंगी जो वो भी आपको डिले होती नज़र आएंगी। और इससे इरोजन तो होता ही है ट्रस्ट का, वो हर बारी की ऐसा क्यों हो रहा है ऐसे क्यों हो रहा है, पर इसमें यार गलती बोर्ड की भी नहीं है, वो जो रिस्पोंडेंट्स बच्चे हैं उनकी भी नहीं है। अब ये गलती क्या है कोर्ट अपने आप क्लियर कर देगा। पहली तो बात है कोर्ट, मैं आपको नीचे बताता हूँ, देखो होने क्या वाला है। ये जो केस की हेयरिंग है 22 दिसंबर को है, ठीक है। होगा ये कि यहाँ तो पेटिशन सीधी की सीधी डिसमिस कर दी जाएगी। अगर कोर्ट को लगा कि ये जो केस है ये किसी मेरिट के बेसिस पे नहीं है, कुछ नहीं है, तो वो उसको डिसमिस कर देंगे, ठीक है। अगर उन्होंने एडमिट किया केस को तो रिस्पॉन्स मांगेगी फिर JKSSB कि आपने क्या यूज़ किया है। फिर क्या JKSSB से अगर जवाब से सेटिस्फाई होंगे तो भी फिर फैसला तो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के हक में आ जाएगा और जिन्होंने केस किया उनको कुछ नहीं मिलेगा। और लास्ट में अगर उनके हक में आया जिन्होंने केस किया तो इंटरिम ऑर्डर हो जाएगा कि भाई रिव्यू करो और इसको कर लो कुछ, इसको पॉज करो रिक्रूटमेंट को। अब ये जो पूरी बात है ये सिस्टम जो है अंडर सिक्योरिटी नहीं चलेगा, ठीक है। मेरी क्या राय है इस पर कि मुझे तो लगता है पोस्ट प्रेफरेंस सिस्टम भी एक अच्छा काम कर रहा है। JKSSB बिल्कुल अपना जवाब देखा कि उन्होंने कैसे किया है। बच्चे भी अपनी जगह ठीक है, जिनको लगता है उनके साथ अनफेयर हो उन्होंने भी किया है। मैं बस इतना ही कहूँगा आपको, मैंने अपनी तरफ से आपको पूरी चीज़ समझाने की कोशिश करी। अगर आपको मेरा एनालिसिस अच्छा लगता है तो यार प्लीज़ सब्सक्राइब करो चैनल को, क्योंकि इस वे में बताना एकदम इसको एक स्ट्रोक में आपके दिमाग में बातें उतर जाएं, कुछ इस तरह से बताना और प्रेजेंटेशन फॉर्म में बताना, मुझे लगता है इसके लिए मेहनत लगती है। और अगर आपके लिए कोई मेहनत कर रहा है तो आपको उसको सब्सक्राइब ज़रूर करना चाहिए। धन्यवाद।